गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपनी क्लास 10th की साइंस की वीडियो रहेगी। चैप्टर फर्स्ट है अपना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, इसको समझने से पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अपन रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक परिवर्तन को नहीं समझ में पाएंगे तब तक अपन रासायनिक अभिक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देखो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो मूलभूत चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ की परिवर्तन की। जैसे उदाहरण के लिए एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं अपन। ये कागज़ का टुकड़ा लिया हमने और इसको बीच में से फाड़ दिया। इसके दो हिस्से हो गए, इसको बीच में से तीन हिस्से हो गए। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिया हमने। अब ये देखो कि क्या इसका जो रासायनिक सूत्र है इस कागज़ का, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? जो कागज़ पहले था वही कागज़ है या फिर इसकी कोई रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ ना। इसलिए यह परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। यानी कि इसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो इसको कैसा परिवर्तन बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। दूसरा, जैसे ये कागज़ का टुकड़ा है अपना, इस कागज़ के टुकड़े को लिया, इसकी संरचना को बदल दिया। जैसे घर में बच्चे हवाई जहाज़ बनाते हैं ना, कागज़ वाली, वो हवाई जहाज़ बना दी, तो क्या वो वास्तव में हवाई जहाज़ बन जाती है? कागज़ ही है ना। इसलिए क्या उसके कोई रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। उस संरचना को जैसे जो अपन ने बनाई थी, हमने बनाई थी, उसको चेंज करके वापस उसको कागज़ की तरह सीधा कर सकते हैं। यानी भौतिकी परिवर्तन के अंदर जो संरचना बनी है, जो स्ट्रक्चर बनी है, उससे वो अपनी पहली अवस्था में आ सकती है। एक दूसरा इसका उदाहरण ये लेते हैं, जैसे H2O ठोस अवस्था में है। H2O जब ठोस अवस्था में होती है उसे क्या बोलते हैं? बर्फ, आइस। यानी पानी जब ठोस अवस्था में होता है उसे क्या बोलेंगे? बर्फ। अब इसको बर्फ को पिघलाया, थोड़ा टेम्परेचर दिया हमने, तो ये किस में बदल गया? H2O, पानी। क्या इस रासायनिक सूत्र में और इस रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन है? सेम है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी भौतिक आकार में परिवर्तन हुआ है, ना कि भौतिक संरचना में। वो ही H2O पहले था, वो ही H2O टेम्परेचर देने के बाद में हुआ है। यानी कि सिर्फ जो आकृति थी वो पहले ठोस थी, अब वो द्रव्य में बदल गई, लिक्विड में बदल गई। यानी कि कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। थोड़ा और टेम्परेचर दिया हमने इसको, थोड़ा और टेम्परेचर देने के बाद में ये H2O गैस या वाष्प, क्या इसमें और इसमें कोई परिवर्तन है? नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अंदर से। इसकी रासायनिक संरचना वो ही H2O पहले थी, वही H2O अब है। रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाहर की अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। पहले ठोस में थी, उसके बाद में लिक्विड में गई, उसके बाद में गैस में आ गई। सिर्फ और सिर्फ अवस्था का परिवर्तन आ रहा है, इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरा अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण लेने से पहले एक थोड़ा सा सिंपल उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे दूध है अपना, दूध को गर्म किया, उसको जमा दिया, सुबह वो दही में बदल गया। तो दूध का और दही का स्वाद है वो एक जैसा है क्या?
या कोई उसकी रासायनिक संरचना में आपको परिवर्तन लग रहा है क्या? देखो, दही ज़्यादा खट्टा होता है, यानी कि आपको पता चल गया स्वाद में परिवर्तन आया है, इसका मतलब कुछ न कुछ इसकी संरचना में परिवर्तन हुआ है अंदर की। दूसरा, अपने ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ये देख लो कि दूध से दही बनाए, दूध से क्या बना लिया? दही बना लिया। तो क्या दूध से दही बने हुए दही का फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब इसके अंदर ये परमानेंट परिवर्तन हो गया। और परमानेंट परिवर्तन किस में होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है। दूध से दही बन गया, परमानेंट परिवर्तन हो गया, इसलिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर से दही से दूध नहीं बन सकता। ये जो अपने नीचे वाला उदाहरण था, पानी था, उसको ठंडा किया तो क्या बर्फ बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बना है, क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को? अब दूसरा उदाहरण ये लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अब हम गर्म करते हैं, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसें निकलती हैं। क्या इन दोनों गैसों को अगर ऐसे ही छोड़ दें थोड़ी देर के लिए या ठंडा कर दें तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आप समझ गए होंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। वो अपनी संरचना में आने के बाद में पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। जैसे एक बच्चा है, वो वयस्क हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या वो बूढ़े का फिर से बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता। और जैसे कोई व्यक्ति है, वो एक बार किसी दूसरे के कपड़े पहनता है, तो क्या वो अपने पुनः कपड़े पहन सकता है? ये सिर्फ उसका भौतिक परिवर्तन है, उसका अंदर से शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कभी नाटक के अंदर कोई लड़का किसी नायिका की वेशभूषा धारण कर लेता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब ऑलरेडी ये तो नहीं होता कि वो लड़का महिला बन गया, सिर्फ भौतिक परिवर्तन है। और वैसे ही जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो पूर्णतया स्थायी होते हैं। एक बार अपनी मूल अवस्था में आने के बाद में पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाते। ऐसे परिवर्तनों को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो सारी की सारी रासायनिक परिवर्तन के ऊपर निर्भर करती है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे काम करती हैं? देखो, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अपन होने के हिसाब से देखते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।